भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों के शासनकाल का हिसाब मांग रही कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही पदयात्रा के तहत दीपेंद्र सिंह हुड्डा यमुनानगर पहुंचे, जहां जमकर उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोला। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए आम जनता को भी दुखी व परेशान करने के लिए सड़क पर दीवारें बना दी गई। कर्मचारियों की सुनवाई नहीं हो रही है तथा हर वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा है। सिविल अस्पताल से मधु चौक, शहीद नीरज मलिक चौक, प्यारा चौक तक पदयात्रा पहुंची और द्वारा चौक पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जुलाई के अंत में कुमारी सैलजा ने जुलाई के अंत में पदयात्रा का ऐलान किया। आपके पैरेलल जो है वो पदयात्रा निकालेंगे। सारे करेंगे। कांग्रेस में के सभी नेता लोगों में जा रहे हैं। कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री हमारे नेतागण, और चुनाव में नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? इकट्ठी जाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। सर मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा ना जी। मैं एक और बता रहा हूँ, चुनाव में नहीं जाएंगे कब जाएंगे? और जब जरूरत होगी साथ आने की साथ चले जाएंगे। जब अलग अलग जाने के हमारे 20 स्टार प्रचारक आएंगे। कभी देखा है कि सारे स्टार प्रचारक किसी पार्टी के एक ही बस में बैठ के वोट मांगते हो? नहीं, मुहिम तो सेम है। हमें ऐसा है कि हम अलग अलग जाएंगे। कहीं जो है कहीं हुड्डा साहब जाएंगे, कहीं चौधरी उदयभान जी जाएंगे, कहीं वरुण जी जाएंगे। धोनी बोलने का जो बोलना अमित शाह आपके एरिया में है, क्या लगता है कि फिर से वो आपके एरिया में बदलाव बनने जा रही है? देखिए, जहाँ तक उनकी बात है, बाद में ले लेंगे। वो तो पार्टी के अपने जिम्मेदारी है, वो अपनी पार्टी के लिए आएंगे। हमें उसमें कुछ नहीं। मेरा जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी आए थे, प्रधानमंत्री जी भी आए थे मेरे लोकसभा चुनाव में, गृह मंत्री जी भी आए थे, भाजपा के अध्यक्ष नड्डा जी भी आए थे, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी भी आए थे, उससे पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी भी आए थे, उससे पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी जी भी आए थे, 4 स्टेटों के मुख्यमंत्री और हरियाणा के 2 मुख्यमंत्री भी आए थे। वो मैं समझता हूँ कि वो तो उनका कर्तव्य है, वो अपनी पार्टी के लिए अपनी बात लेके जाएंगे, लेकिन वो काम बताएं। और हम ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो आते हैं केंद्र के मंत्री, ये पिछले 10 साल से केवल वोट मांग के जाते हैं। ये कुछ हरियाणा को देके जाएं। आज दक्षिण हरियाणा में आ रहे हैं, आज घोषणा करके जाएं कि अग्निपथ योजना बंद होगी, अग्निवीर योजना बंद होगी। आज केंद्रीय गृह मंत्री घोषणा करके जाएं, दक्षिण हरियाणा में आए हैं कि अहीर रेजिमेंट का गठन होगा। आज घोषणा करें कोई ना कोई हरियाणा के लिए कोई बड़ी परियोजना मिलेगी। केवल वोट मांग के जाते हैं 10 साल से, तो प्रदेश की जनता वो भी। दीपेंद्र जी, कुमारी सैलजा जो है पदयात्रा का ऐलान किया है। अब मेरी बात सुनो, बहुत देर से आप देख रहे हो। सर, एक क्वेश्चन। उसके बाद स्कूली बच्चों से लेकर हमारी बेटियों को जंतर मंतर में जाके धरना देना पड़ा है सरकार, किसानों से लेकर कर्मचारी और सरपंचों को धरना देना पड़े। फिर कंवरपाल जी सारे सवालों का जवाब बताएं, और आप ये सारी वीडियो मेरे को भी भेज देना, ये वायरल हो जाएगी। तो ये आप मेरे को भी दे देना, मैं भी डलवा दूंगा ये ताकि अच्छे से। दीपेंद्र जी, कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक प्रेस वार्ता में कल कहा कि हमें हरियाणा मांगो हिसाब का जो है हम पूरा जवाब देने को तैयार है। एक मंच पर आ जाए कांग्रेस के नेता, हम उनके 15 सवालों के 25 जवाब देंगे, 5 के 25 का जवाब देंगे। वो चैलेंज कर रहे हैं आपको कि 5 काम गिनवा के दिखाई यमुनानगर में। कौन? यमुनानगर जिले के 5 काम गिनवा के दिखाए, वो ये कहते हैं। अभी जनता ने जवाब दिया आपको तो चुनाव में। देखो, ये बताएं, ये कंवरपाल जी बताएं कि यमुनानगर में बीजेपी ने यमुनानगर की दुर्दशा क्यों की 10 साल में? आज यमुनानगर की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। आज यमुनानगर में 10 साल से कोई एक इंडस्ट्री नहीं आई। प्लाईवुड की इंडस्ट्री ठप हो गई। जवाब दें इस बात का। अगर नहीं हुई तो बताएं कि प्लाईवुड की इंडस्ट्री बहुत खुशहाल हो रही है। पेपर मिल बंद होगी, इस बात का जवाब दें। कंवरपाल जी इस बात का जवाब दें। सिविल अस्पताल में कुछ उन्होंने बढ़ोतरी करी थी, आज सिविल अस्पताल में 100 डॉक्टरों के पद खाली है। 197 डॉक्टरों की पोस्ट है और 95 डॉक्टर काम कर रहे हैं, सीनियर डॉक्टर भी नहीं है। इस बात का जवाब दें। कंवरपाल जी जवाब दें, जो सिविल अस्पताल में इन्हीं की सरकार में जो नया सेक्शन बना था वो टूट गया है।
आप वहाँ पे आज जो है आप देखो आपने रोज काइलें गिर रही हैं। कंवरपाल जी उस बात का जवाब दें, कंवरपाल जी जवाब दें कि खनन माफिया भ्रष्टाचार में जो है यमुनानगर का नाम और खनन माफिया का नाम पूरे देश में इतना बहुचर्चित क्यों हो गया? कौन है वो खनन माफिया के, कौन लोग हैं जो खनन माफिया का संरक्षण कर रहे हैं? उनके सरगना कौन लोग हैं? ये इस बात का जवाब दें और वो इस बात का जवाब दें, आज वो इस बात का जवाब दें कि 10 साल पहले ये कहा गया था कि जो थर्मल कारखाना हमने बनवाया यमुनानगर में उसमें कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। अब 10 साल पूरे हो गए, कौन सी कैपेसिटी बढ़ाई? इस बात का जवाब दें। इस बात का जवाब दें कि इन्होंने जो कहा था कि जो हमारे समय जो रेल की लाइन हमने सैद्धांतिक मंजूरी दिलवाई थी, जो यमुनानगर से जो चंडीगढ़ की तरफ रेल की लाइन हमने सैद्धांतिक मंजूरी दिलाई थी, 10 साल में उस रेल की लाइन का क्या कौन सी बुलेट ट्रेन चल रही है उस पर? बुलेट ट्रेन का वायदा था इनका। और दूसरी इन्होंने कहा था कि यमुनानगर से असंध एक और रेल की लाइन इन्होंने कहा था यमुनानगर से, वो ही नहीं कहा था। वो तो सैद्धांतिक मंजूरी हमारे समय में रेल मंत्रालय ने ऐसे हमने दिलवाई थी यमुनानगर से ऊपर पे जो होते, मगर इनके समय जो इन्होंने यमुनानगर से असंध की एक रेल की लाइन भी गई थी, करनाल डिस्ट्रिक्ट तो मुख्यमंत्री का डिस्ट्रिक्ट रहा है और आज भी है। उस रेल की लाइन का क्या हुआ? इन 2 रेल की लाइनों पे शायद बुलेट ट्रेन चल रहा होगा। बुलेट ट्रेन तो चल नहीं रही, कोई रेल की लाइन तो चली नहीं, रेल तो चली नहीं यमुनानगर में, लेकिन खनन माफिया जरूर चल रहा है। ये तो केवल यमुनानगर के प्रश्न है। ये जो बाकी जो प्रश्न है वो बताएं, ये बताएं नगर निगम, यमुनानगर नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा क्यों बना? ये बताएं कि प्रॉपर्टी आईडी, पोर्टल, फैमिली आईडी, पहचान पत्र, ये जो पोर्टल और ये जो आइडिया हैं, ये पोर्टल और आइडिया जब ये गुजरात में नहीं, इनने तो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गुजरात की भाजपा सरकार ने इनको लागू नहीं किया, तो ये हरियाणा में क्यों लेके आए? निगम को भ्रष्टाचार का केंद्र बनवा दिया। आज आम आदमी को धक्के खिलवा दिए इन्होंने। गरीब आदमी को तो उनकी सहूलियतें उनके घर पे जाके पहुंचा के देनी चाहिए सरकार। गरीब आदमी अपना कामकाज संभालेगा या कागज ठीक कराने के लिए लाइनों में खड़ा होगा? ये बताएं। ये भी बताएं कंवरपाल जी, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, जो जवाब भारत सरकार ने फरवरी सत्र में संसद में दिया मेरे प्रश्न में कि 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों हुई? इस बात का बताएं। वो इस बात का भी जवाब दें कि सबसे ज़्यादा नशा पंजाब से ज़्यादा नशे में हरियाणा आगे क्यों बढ़ा? इस बात का भी जवाब दें। आज कोई बात तो या ये बताएं, सबसे ज़्यादा देश में पलायन, एक गांव खाली हो गए, नौजवान बाहर जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए, घर बार बेचकर कोई हरियाणा में। इस बात का जवाब दें। पक्की नौकरी सारी खत्म कर दी हरियाणा में, सारी पक्की नौकरी समाप्त। 5 साल में केवल 10,000 भर्ती हुई है। सीटी में उलझा दिया, कौशल निगम में उलझा दिया, पेपर लीक में उलझा दिया, घोटालों में उलझा दिया। ये कंवरपाल जी, ये सारे सवालों का और काम इन्होंने नया तो कुछ किया नहीं। हमारे पुराने कामों को इन्होंने काम किए, भ्रष्टाचार के काम किया, पुराने हमारे द्वारा मंजूर शुदा कामों को कैंसिल कराने का काम जरूर किया, जैसे दादूपुर नलवी नहर को कैंसिल करने का काम किया। नया तो काम किया नहीं। जो इन्होंने नए नहर बनाई हो बता दें उस बात का, तो ये मैं समझता हरियाणा की जनता है। और ये भी है कंवरपाल जी, तो ये भी बताएं, ये तो शिक्षा मंत्री थे, देश में काला अध्याय लिखा गया। 500 स्कूलों में स्कूली बच्चों को धरना देना पड़ गया। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, नर्सरी, केजी स्कूल बंद कर दिए इन्होंने, मर्ज कर दिए। 500 स्कूलों में धरने चले हरियाणा में। स्कूली बच्चों को धरना देना सुना है? हरियाणा देश में किसी कोने में धरने देने पड़े हों? यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट।